तरफ लौटते हैं और समित जी, हमारे दो गेस्ट आए ऑप्शंस में और दोनों ने पीएसयू बैंकों पे रणनीति दी है। आपको भी कोई पीएसयू बैंक अच्छा लगता है क्या? लास्ट 3-4 दिनों में थोड़ी स्टेबिलिटी लौटी है, बट ऐसे मार्केट में जहाँ पे आपको देख रहा है कि कल भी हमने देखा कि वन डे अप वन डे डाउन बैंक निफ्टी का रुझान था। कल उसने एक अच्छी खासी रैली दी थी, परसों एक अच्छा खासा नॉक लेने के बाद आज वापस उसमें करेक्शन आ रहा है। और इम्पोर्टेंटली निफ्टी कंटिन्यूसली अगर हम देखें तो उसमें 23,250 23,300 के आसपास रिजेक्शन आ रहा है। कॉल राइटर्स भी हाई लेवल पे काफी ज्यादा यहाँ पे हावी हो चुके हैं। तो यहाँ पे ऐसे टाइम पे लास्ट 4-5 दिनों में पीएसयू बैंक में अच्छी रैली आने के बाद वहां पे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मौका देखना थोड़ा डिफिकल्ट है। जब तक निफ्टी में स्टेबिलिटी नहीं आती, हम पीएसयू बैंक्स में भी उतना ज्यादा फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि बैंक निफ्टी का अगर हम बात करें तो यहाँ पे 48,000 का लेवल है, वो अभी काफी एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। और हाई लेवल पे 49,500 के आसपास टाइम एंड अगेन हमें रिजेक्शन दिख रहा है। तो यहाँ पे फिलहाल पीएसयू बैंकिंग से हम दूर रहेंगे, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट लेवल्स आपको वॉच आउट करने, क्योंकि लास्ट 3-4 दिनों में जो स्टेबिलिटी आई है उसके बाद अगर 2-4 दिनों में कहीं पे फॉलो मूव ऊपर की तरफ आती है और पीएसयू बैंक इंडेक्स 6500 के ऊपर जाता है, तो ही आप कहीं ना कहीं खरीदारी का मौका इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये नजरिया पीएसयू बैंकिंग इंडेक्स के कुछ स्टॉक्स पर, लेकिन इसके अलावा दो और स्टॉक्स पर आपका व्यू लेना चाहेंगे समित जी। एक है अपोलो हॉस्पिटल, 2.5% की ज्यादा की तेजी यहां पर दिखी है। निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है और अपोलो हॉस्पिटल्स के अलावा जेके सीमेंट भी 2.5% ऊपर है। इन दोनों स्टॉक्स पर आपकी क्या राय होगी, अपोलो हॉस्पिटल और जेके सीमेंट? देखिए, अपोलो हॉस्पिटल्स की अगर पहले बात करें तो लास्ट 3 महीनों की इसकी एक प्राइस रेंज बन चुकी है, डिफाइंड रेंज है, जहाँ पे 7500 के आसपास दो बार इसने टॉप बनाया है, जिसको हम टेक्निकल टर्म्स में डबल टॉप फॉर्मेशन बोलते हैं। और प्रिसाइजली 7500 के आसपास से ये लास्ट 3 महीनों में दो बार वहां से अच्छा खासा करेक्शन दिया है। और लो साइड में यहाँ पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम बनने की भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि 6600 का लेवल उसने प्रीवियसली भी रिटेस्ट किया था, वहां से रिकवरी आई थी। और 4 दिनों पहले भी प्रिसाइजली उसने 6600 से ही रिकवरी दी, जो कहीं ना कहीं कोइंसाइड हो रहा है 200 डेज सिंपल मूविंग एवरेज से। तो यहाँ पे एक डिफाइंड रेंज बन चुकी है, 7500 7550 ऑन दी हाई साइड। और जब तक 6600 का लेवल अपोलो हॉस्पिटल होल्ड कर रहा है, ये रेंज उसमें कंटिन्यू रह सकती है। जेके सीमेंट की अगर हम बात करें तो ओवरऑल सीमेंट स्पेस में एक अच्छा खासा ट्रैक्शन लास्ट 1-2 हफ्ते से हमें दिखाई दे रहा है। और जेके सीमेंट में यहाँ पे उसने 4350 से एक अच्छी रिकवरी दी है। बट आपको थोड़ा अगर ये स्टॉक में कंफर्मेशन के साथ अगर ट्रेड लेना है तो 4850 का ब्रेकआउट होने की यहाँ पे वेट करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मल्टीपल ब्रेकआउट है और वहां से एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट भी कंफर्म हो सकता है। तो जब तक 4850 ब्रेक नहीं होता, जेके सीमेंट में आपको एक रेंज दिखेगी 4850 ऑन दी हायर साइड और 4350 ऑन दी लो साइड।